जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु जी हमारी बीमारी, हमारे कष्ट सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं, पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। अगर आप अकेले भी सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को ध्यान से सुनें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्मेट में मिला है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु पाप की बेटी फिर से परेशान है। आपने हर जगह हर चीज़ में साथ दिया, मेरे पति अंकल को भी हर चीज़ से निकाला है। फिर पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, 4-5 महीने में हम दोनों के सामने कोई नई चुनौती आ जाती है, जिससे मैं पूरी तरह टूट जाती हूँ। और गुरुपा मेरे हस्बैंड की रक्षा करो। 7-8 महीने पहले जॉब जाने की टेंशन हो गई थी। फिर गुरुपा आपकी ही कृपा से न्यू जॉब मिली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर पता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल से उनके स्टाफ क्यों चिढ़ते हैं। गुरुपा वो लोग मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुस्से में मेरे हस्बैंड ने स्टाफ को कुछ गलत वर्ड्स बोल दिया, तो वो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल कर रहे थे। पिछले 3-4 महीने प्लानिंग कर रहे थे, पर गुरुपा मेरे हस्बैंड हमेशा हेल्प करते हैं और वो हेड हैं तो काम को बोलेंगे ही स्टाफ से ही, पर लोगों को फ्री में सैलरी चाहिए, काम नहीं करना उतना। उल्टा हेड को ब्लैकमेल कर रहे हैं। गुरुपा आज जॉब पर फिर से मुसीबत आ गई है। वो लोग वीडियो वायरल का ब्लैकमेल कर रहे हैं गुरुपा। हम लोग बहुत परेशान हैं। इस दलदल से निकालो हम लोग को और सबको सद्बुद्धि दो। किसी का बुरा करके क्या मिल जाएगा उन लोग को। गुरुपा प्लीज़ रक्षा करो हम दोनों की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी ने अरदास का सत्संग शेयर किया संगत जी, लेकिन आप सभी संगत से रिक्वेस्ट है, आप सत्संग शेयर करते हैं तो प्लीज़ शुक्राना सत्संग शेयर करें। जब गुरु जी हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं, गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, वो होता है शुक्राना सत्संग। जब आप गुरु जी से अरदास करें, आप गुरु जी से अरदास ज़रूर कर सकते हैं। कुछ भी परेशानी है तो हम अपने गुरु जी से ही बोलते हैं। गुरु जी से बोले भी ना भी बोलें, गुरु जी को सब पता है। गुरु जी ने बोला है मंगो नहीं मनो, तो वो सब जानते हैं। अगर हम उनसे अरदास कर रहे हैं, कोई भी परेशानी हमारी लाइफ में चल रही है, तो आप गुरु जी से अकेले में अरदास करें। सबको बताकर नहीं, अरदास तो गुरु जी से अकेले में की जाती है। जब वो पूरी हो जाती है, उसके बाद वो शुक्राना सत्संग गुरु जी की इजाज़त से शेयर किया जाता है। तो संगत जी अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आज शुक्राना सत्संग के रूप में एक बेटी अपने पिता को पत्र लिख रही है। गुरु जी, जब से अपने मुझे खुद से जोड़ा है, ज़िंदगी धीरे-धीरे बेहतरी की तरफ जा रही है। फिर भी मैं आज बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ और सहारा सिर्फ़ आपका ही है और कोई नज़र नहीं आ रहा है। आज सब आप सब जानते हैं कि आज से शुक्राना सत्संग लिखते वक़्त मैं इतनी विचलित क्यों हूँ। गुरु जी, मेरी माँ से जो भी गलती हुई है, जाने-अनजाने में, किसी भी जन्म में हुई हो, तो वो उन्हें माफ़ कर दीजिए। और आज के हॉस्पिटल में है वो। आज आपके आशीर्वाद की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आपकी रहमो करम उन पर दीजिए और वो सकुशल घर आ जाएँ। अपने पैरों पर चलकर ही हॉस्पिटल गई हैं, अपने पैरों पर चलकर ही खुशी-खुशी घर आ जाएँ। मुझसे, मेरी फैमिली से, किसी से भी जो गलती हुई है, उन सब के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें माफ़ कर दीजिए। मम्मी को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी का एक और सत्संग सुनते हैं संगत जी। मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैंने कल 4 तारीख को अपना सत्संग में गुरु जी से अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए अरदास की थी। मेरी माँ को डॉक्टर ने ब्रेन स्ट्रोक के शक में एमआरआई कराने की सलाह दी थी, जिसकी रिपोर्ट आज आनी थी। मुझे सुबह जब मैं ऑफ़िस में काम कर रही थी तो एक सत्संग दिखा, शुभ समाचार आएगा। तो जिसमें किसी संगत जी ने अपनी माँ की तबीयत का ज़िक्र किया और शुक्राना किया। मैं इतनी खुश हुई और फ़ौरन उसे सुना और अपनी सिस्टर को भेजा। तो संगत जी शाम 4 बजे मेरी बड़ी सिस्टर ने कॉल करके बताया कि सब ठीक है। डॉक्टर के अनुसार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अब ये मेरा गुरुजी को समर्पित है सत्संग और आपने आपके और परिवार की अपने परिवार की किसी भी गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ। हमें माफ़ कर दीजिए और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी।
संगत जी, एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी और ये सत्संग हमारे एक रिलेटिव का है, तो गुरुजी की संगत है। वो आंटी बहुत पहले से गुरुजी को मानते हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, उनको कैंसर हो गया था जो गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया था। तो वो हमसे भी पहले से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे शॉप पे आते थे और वो बोलते थे कि गुरुजी का बुलावा है, आप जाओ। मेरी मम्मी की तबीयत उस टाइम बहुत ख़राब चल रही थी। बट उस टाइम हम एक बार गए भी थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने उसके काफ़ी साल बाद फिर से हमें बुलाया, लेकिन तब नहीं उन्होंने हमें जोड़ा। हाँ, गुरुजी का एक स्वरूप हमारे घर पे आ गया था और गुरुजी का मंत्र जाप भी लिखा था उसपे, लेकिन वैसे हम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मेरे मम्मी और पापा दोनों होकर आ चुके थे एक बार बड़े मंदिर, और उस समय समाधि के दर्शन जो बाहर से नहीं, समाधि में शीशा नहीं था, खुला होता था, उन्होंने अंदर से समाधि को टच किया था, पूरे गुरुजी के दरबार के दर्शन किए थे। लेकिन वैसा कनेक्शन जैसे अब हम गुरुजी को जानते हैं, वो नहीं हुआ था। तो संगत जी, वो आंटी जी, ये बताने का मेरा रीज़न ये है कि वो आंटी जी उस टाइम भी गुरुजी से जुड़े हुए थे, और तो अब क्या उनका एक सत्संग होता है कि उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन की, उनको दिक्कत लग रही थी ज़्यादा। तो अब क्या हुआ कि ऑपरेशन से पहले जैसा कि होता है, कुछ खाना नहीं होता है। उनके जो बेटे थे वो बड़े मंदिर गए थे अपनी मम्मी के लिए ही, और वो ना प्रसाद लेकर आए, तो उन्होंने वो आंटी जी को दिया। तो आंटी जी ने वो प्रसाद थोड़ा-सा खा लिया। अब वो जो नर्स ने देखा, उन्होंने बोला, "क्या खा रहे हो?" तो उन्होंने बोला, "कुछ नहीं, बस प्रसाद खाया।" तो वो जो नर्स थी वो थोड़ा गुस्सा करने लगी कि प्रसाद नहीं खाते हैं, ऑपरेशन से पहले कुछ नहीं खाना होता, आपको पता नहीं है। तो वो थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन मतलब कैंसल नहीं किया, वो डिले कुछ नहीं किया उन्होंने। तो वो ले जाने लगे ऑपरेशन के लिए। तो क्या होता है कि जब वो ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उन्होंने तो बोला कि मतलब उन्होंने प्रसाद खा लिया, गुरुजी का प्रसाद है। आंटी जी ने पूरे विश्वास के साथ खाया था। अब जब ऑपरेशन करने लगे, तो डॉक्टर देखता है कि उनको कुछ दिखती ही नहीं है प्रॉब्लम, उनको बस ज़रा-सा कुछ लगा, वो उन्होंने कर दिया, मतलब कोई स्टंट नहीं डालने पड़े या कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। बहुत छोटे में वो हो गया, मतलब वो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत दिखी ही नहीं उसमें फिर उनको। तो संगत जी, वो ऑपरेशन जो एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता था, वो वैसा कुछ नहीं हुआ, और बहुत आराम से सब चीज़ें हो गई, और कोई स्टंट नहीं डाला, ये एक बड़ी बात है। तो गुरुजी की कृपा थी कि जो दिक्कत थी वो सब बहुत छोटे में उन्होंने कर दी, उनके प्रसाद खाने से, उनके विश्वास से। तो ऐसे हमारे गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, और ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी संगत ना ये वहम करती हैं, कई बार व्रत है, बड़े मंदिर जा रहे हैं तो कुछ खाए नहीं खाए, उन सभी के लिए ये सत्संग है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रसाद है वो। गुरुजी का प्रसाद, अमृत प्रसाद, गुरुजी ने खुद बोला है, चाहे व्रत हो चाहे कुछ हो। जब संगत आती थी गुरुजी के समय में भी, गुरुजी वो प्रसाद खिलाते ही थे। व्रत है आप घर पे कीजिए, लेकिन जिस टाइम बड़े मंदिर जा रहे हैं उस टाइम गुरुजी का लंगर प्रसाद ज़रूर करें। तो संगत जी, चाहे सत्संग में जा रहे हैं तब भी, अगर आप सत्संग अटेंड कर रहे हैं तो आपको वहाँ लंगर करके ही आना चाहिए। और चाहे कुछ भी परेशानी हो, गुरुजी को तो सब पता ही है, और वो तो अपने लंगर से वो परेशानी ठीक करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ संगत वो लंगर प्रसाद खा के ना अपने घर ले जाती हैं, तो इसीलिए ये बात बोली गई है अभी। तो संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं, और अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगला सत्संग सुनते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे माता-पिता की तरफ से है, लिखकर सभी संगत से मैं शेयर करना चाहती हूँ। वह बहुत बड़े ही बहुत बूढ़े हो चुके हैं, फ़ोन चलाना नहीं जानते हैं संगत जी, इसलिए उनकी तरफ से मैं लिखकर भेज रही हूँ। सत्संग शेयर करने वाले गुरु भक्त से निवेदन है, कृपया इसे ज़रूर शेयर कर दें। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मेरे माता-पिता, जिनकी उम्र 77 और 72 वर्ष है, वह अपने गुनाहों, पापों, गलती की माफ़ी माँगना चाहते हैं। संगत जी, कहने को तो सभी यही कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, फिर हमारे जीवन में यह दुःख परेशानी क्यों है? लेकिन अ, संगत जी, हमें यह नहीं जानते सब कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, हमने क्या किए हैं, क्या करके आए हैं, ना जाने कौन से पाप कर्म हम करके आते हैं, और जिस कारण हम अपने वर्तमान जीवन में दुःख भोगते हैं। और इसके अलावा इस जन्म में भी हमने जाने-अनजाने ऐसे गुनाह हमसे हो जाते हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। संगत जी, मेरे माता-पिता सत्संग के द्वारा अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी गुनाहों की माफ़ी पूरी संगत के सामने माँगते हैं। जो भी हमसे जाने-अनजाने में पाप हुआ है, गुनाह हुए हैं, गुरुजी महाराज और सभी साध संगत जी
हमें माफ़ कर दें। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग नहीं है, बल्कि ये एक माफ़ीनामा है जो हम शेयर करना चाहते हैं। गुरु जी महाराज हमारे गुनाहों को माफ़ करें। गुरु जी महाराज की जय। आज के सत्संग में संगत जी जो हमें माफ़ी वाले सत्संग गुरु जी सुनवा रहे हैं, इसका कुछ तो रीज़न होगा। गुरु जी शायद ये संकेत दे रहे हैं कि हमें भी अपने बुरे कर्मों के लिए, जो भी हमने इस जन्म किसी भी जन्म कर्म किए हैं, अपने खराब कर्म, जो भी हमसे गलतियाँ हो गई हैं, पाप हो गए, उन सब के लिए माफ़ी मांगे गुरु जी से। और गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी हमें सही रास्ते पे चलाएं। जब तक हम गलत काम करते रहेंगे, तब तक हमारी लाइफ की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। इंसान है, मनुष्य है संगत जी, हमसे जाने-अनजाने दोनों में गलतियाँ होती रहती हैं। हमारा क्रोध, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है और अनजाने में भी बहुत कुछ कर देते हैं। तो सभी के लिए गुरुजी हमें बख्श दें, हमें माफ़ करें गुरुजी। जो भी मुझसे गलती हुई, मेरे परिवार से जो गलती हुई, सबके लिए माफ़ी दीजिए, इस जन्म, किसी भी जन्म। और सभी संगत का भला कीजिए, सर्वदा का भला कीजिए गुरुजी। और हमारे मन के विचार शुद्ध कीजिए, हम किसी का गलत ना सोचें, ना चाहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनेंगे ऑडियो सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर मिले हैं। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं साक्षी आंटी को थैंक यू कहना चाहूँगी। वो मेरे सत्संग हमेशा शेयर करती हैं एंड थैंक यू सो मच साक्षी आंटी जी। अब मेरे जैसे कितने सारे लोगों की हेल्प करती हैं। गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। संगत जी, मैं आज अपने कुछ छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक बार की बात है संगत जी, मुझे टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। 1 घंटे में मुझे बैंक का काम निपटाना था, उसके बाद मुझे अनाथ आश्रम जाना था जिसकी मुझे एड्रेस भी मालूम नहीं थी, मुझे ढूँढना था एंड उसके उसके बाद मुझे मेरे बेटे को स्कूल लेने जाना था। मैं गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आज आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे ये सारे काम पूरे करने हैं। तो गुरुजी ने उसमें भी मेरी मदद की। इस 1 डेढ़ घंटे में मैं बैंक का काम भी मैंने निपटा लिया, उसके बाद मैं आश्रम भी जाके आई, मैं टाइम से अपने बेटे के पास भी पहुंच गई। तो मैं आपको उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुजी। आपको मेरा लख लख शुक्राना है। तो ये छोटी सी चीज़ बट आपसे अरदास की इससे बहुत जल्दी पूरी हो गई। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में शायद मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से, बट ठीक है, ह्यूमन नेचर है। इसके अलावा संगत जी, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं और मेरे बच्चे, हमें कभी भी बॉडी पेन होता है तो हम जस्ट बॉडी के उस पार्ट पे हाथ रख के गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं एंड उस पेन में इतना रिलीफ मिल जाता है, वो पेन ऑलमोस्ट ख़त्म जैसा हो जाता है। ये है हमारे गुरु जी के मंत्र जाप का पावर। मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहती हूँ कि जस्ट अगर पेन में मंत्र जाप करने से पेन रिलीफ हो जाता है, तो अगर हम रोज़ का नियम बना के गुरु जी का मंत्र जाप करें तो हमारी लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी संगत जी। बहुत बहुत आसानी हो जाएगी लाइफ में। फिर मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेजेस आते थे। गुरुजी मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाते थे। बेटा तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है। हालांकि मैंने वो पूरे तो नहीं सुने, बट गुरुजी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया है। अब वो सत्संग मुझे नहीं आते, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसे बहुत सारे कष्ट होंगे जो हमें पता भी नहीं होता है, गुरुजी उसे ठीक कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। मेरी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, मैं देख रही हूँ बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं मेरी लाइफ में। ऐसा तो नहीं है कि सब तकलीफ़ें दूर हो गई हैं, हाँ कुछ तकलीफ़ें हैं और उनके लिए जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ तो वो मुझे समझाते भी हैं कि बेटा हर चीज़ का एक वक्त होता है। बट उन चीज़ों के अलावा भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है पहले से। पहले बहुत डिस्टर्बिंग थी, तो ये सब गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से हो रहा है।
मैं आपको लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपको जितना जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना इतने अच्छे से नहीं आता है, मैं कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं फिर से कहूँगी मुझसे कोई भी भूल-चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे अपने चरणों में रखिएगा, मुझे अपने से दूर मत होने दीजिएगा, चाहे मेरा बुरा वक़्त हो या अच्छा वक़्त हो, ख़ास तो अगर मेरा अच्छा वक़्त आए तो उसमें मुझे अपने से दूर मत होने दीजिएगा। एंड मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं अपना भी भला करूँ, मैं दूसरों का भी भला करूँ, जितनी हो सके दूसरों की हेल्प करना सीखूँ, जितना हो सके, जितनी मेरी जितना मेरे लिए पॉसिबल हो। तो बस गुरुजी यही मेरी अरदास है, मेरे साथ आप हमेशा रहिए एंड प्लीज़ जो मेरी बड़ी तकलीफ़ें हैं उन्हें भी जल्दी ख़त्म कर दीजिए। आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ संगत जी और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी साक्षी आंटी जी। थैंक यू, आप मेरे सभी शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं अभी यूट्यूब पर गुरुपा के समय में जो अ, शपथ गुरबानी चलती थी, मैं वो सुन रही थी और पूरी मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट सुनी। मैं अपने स्टोर में बैठी थी तो कस्टमर आ रहे थे, तो मैं उस बीच में बंद कर दे रही थी और फिर स्टार्ट कर रही थी। बहुत अच्छा लगा, कल भी मैंने सुनी थी और कल का ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कल ना हम मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत टेंशन थी कि शाम को बहुत से लोगों के पैसे देने हैं कि वो कैसे दे पाएँगे। तो मैं भी मतलब टेंशन में थी, ऑब्वियसली वो टेंशन में थे तो बस मेरे मन में थॉट आया कि गुरुपा के समय में कौन से शब्द गुरबानी चलते होंगे, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और वही मैंने सुना। तो शाम को मैं क्या देखती हूँ, वो एकदम खिलखिलाते हुए आ रहे हैं और बहुत खुश कि हाँ, पैसों का अरेंजमेंट हो गया, सब हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। आपने इतनी बड़ी कृपा करी हम पर, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब वाक़ई में आपके शब्द, आपकी गुरबानी हम लोगों के लिए एक वरदान है। हमारे जो भी कष्ट रहते हैं, जो भी संकट रहते हैं, वो सब एक चुटकी में ख़त्म कर देते हो आप। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो मैंने आज भी वही प्लेलिस्ट लगाकर चलाई, तो जब वो समाप्त तो मतलब पूरी हो गई, तो थोड़ी देर बाद मैं सत्संग सुनने लगी और उसके बाद मेरे मन में एक थॉट आया कि अभी कुछ महीने पहले अभी हमारे जो मम्मी हैं जो मेरा भाई है, उसके लड़कों का ना दोनों का वो मतलब मुंडन होना था और पिछले साल मेरे भाई की डेथ हुई थी। ज़्यादा एज का नहीं था वो, 30 इयर्स का ही था। तो उसका भी जो पिंडदान की जो पूजा होती है उज्जैन में जा कर के, वो सब करना था। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि इस साल इतना कुछ हो गया तो अब मुझे ना पैसों की नीड पड़ेगी, तो तू मुझे हेल्प करना। तो मैंने कहा था ठीक है, देखेंगे उस समय। और अभी मेरी भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं मम्मी को किसी भी रूप से हेल्प कर सकूँ। तो अभी 2 ढाई महीने पहले ही जब मैं गुरुपा से मतलब नहीं नई-नई जुड़ी थी, तो मैंने उस समय बोला था 2.5-3 महीने पहले कि प्लीज़ गुरुपा पैसों की व्यवस्था करवा देना आप, ताकि मैं मम्मी की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी स्थिति अच्छी नहीं है। तो अभी मैंने ये सब सोचा कि मेरे दोनों भतीजों का मुंडन भी कैसे हो गया हमको नहीं पता चला, 1 रुपए की मदद नहीं करी मैंने, या मतलब किसी से मेरी मम्मी ने 1 रुपए की मदद नहीं करी ली, और वो मुंडन भी अच्छे से हो गया। और मेरे भाई का जो उज्जैन में जाके हमको पूजा करनी थी, वो भी। और आपको मैं बता दूँ, इसमें हमने जब 3 महीने पहले पूरा टोटल लगाया था, तो हमको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए थे इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जो उनका मुंडन था वो भी कम से कम 60-70 हज़ार रुपए में होता, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी थी जिस वजह से। और जो मेरे भाई की जो हमको पूजा करवानी थी उज्जैन में जा कर के, उसका भी हमने जोड़ा था, तो कम से कम 40-50 हज़ार के अराउंड आ रहा था कि इतना खर्चा लगेगा, हो सकता है इससे ऊपर भी जाए, 60-70 भी जाए। तो मम्मी ने कहा था कि इतना हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मैं सोच रही थी बैठ के कि कैसे हो गया पता ही नहीं चला।
उन दोनों का मुंडन भी हो गया, मेरे भाई की पूजा भी हो गई और कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला। उसके लिए शुक्राना 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 गुरूपा। आप मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमको पता भी नहीं चलती और गुरूपा हमें कैसे ब्लेस कर देते हैं पता ही नहीं चलता। वो तो अभी गुरूपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि ये भी तो हो चुका है और मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी, मुझे सडनली याद आया। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरूपा। आपने सब कुछ इतना अच्छे से कर दिया। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरूपा, लव यू गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।